अब हम एक न्यून पूर्वेन विधि से पहले की तरह ही गुणा करेंगे। पहले शर्त थी कि जब गुण और गुणक में अंकों की संख्या समान हो। अब है कि जब गुण में अंकों की संख्या गुणक से कम हो। अब जैसे 7 गुणे 99, यहां हम देखते हैं कि गुण में 1 अंक है और 99 में 2 अंक है, तो शर्त की पूर्ति होती है। गुणक में 2 अंक, उससे कम गुण में होना चाहिए तो 1 अंक। हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले वाली विधि का ही हम इस्तेमाल करेंगे। 7 को भी हम 2 अंकों की संख्या बढ़ा सकते हैं। यदि 7 के दाईं ओर हम शून्य लिख देंगे तो यह 70 हो जाएगा, इसका मान 7 नहीं रह पाएगा। लेकिन 7 के बाईं ओर यदि हम एक शून्य दे देते हैं, यह भी 2 अंकों की संख्या, यह भी 2 अंकों की संख्या। नियम हमारा पहले वाला चलेगा। जैसे शून्य -1, बायां भाग 0,7 -1 बराबर 0,6। बायां भाग का उत्तर हो गया। दाहिना भाग का कि इसको आप 99 में से घटा लीजिए। 99 - 0,6, तो यह 3 हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा। अब हम पूरा उत्तर मिलाएंगे तो यह हो जाएगा 0,693, अर्थात 693। अब देखिए कितना आसान है। इसमें अधिक अंक, इसमें कम अंक, जितना कम उतना शून्य लगा देंगे। बाईं ओर याद रखना है, बाईं ओर गुण में से 1 घटाना है, पहले ही नियम की तरह। तो 0,7 में घटाया 0,6, इस 0,6 को इस 99 में से घटा लेना है। तो 99 में से 6 घटाएंगे 93, 0,6 93, अर्थात 693। अब फिर देखिए दूसरा उदाहरण। 57 गुणे 999, यहाँ गुण में 2 अंक, यहाँ गुणक में 3 अंक। इसको 3 अंक का बनाने के लिए दाईं ओर कभी नहीं लिखना है शून्य, हम लिख लेंगे 0,57 गुणे 999। समान अंक जब ये हो गया तो पहला वाला नियम वो काम करेगा। तो उत्तर का बायां भाग गुण्य -1, गुण्य -1, अर्थात 0,57 घटाओ 1 बराबर 0,56। दायां भाग गुणक में से नए उत्तर को घटाना। 999 घटाओ 0,56, 3, 4, 9। कुल उत्तर कितना? 0,56 943 बराबर 56,943 बराबर 56,943। अब आप अभ्यास यदि करेंगे तो कोई भारी चीज नहीं है। हमको लिखना है, इधर 1 घटा करके लिख लेंगे 56। अब 999 में हमको केवल 56, 999 में 3 अंक और 56 में 2 अंक। तो निश्चित रूपेण जब हम यहाँ घटाए थे तो 99 में 56 घटाए थे, तो अंत वाला में 56 को घटाना है और यह 9 तो रहिए जाएगा। तो जैसे हम बनाएंगे, चूंकि हम जान रहे हैं, आप लोग के लिए भी चाहते हैं कि आप जानिए, तो जितना 9 अधिक होगा, 1 9 अधिक है, तो जो गुण में से घटा के उत्तर मिला है 1 9 लिख देंगे और उसके बाद
मुंह जबानी हम घटाएंगे। यहाँ 56 हुआ था, 5 को 9 में से घटाएंगे 4 और 6 को 9 में से घटाएंगे 3, तो 56,943 यहाँ भी, 56,943 यहाँ भी। फिर देखें 242 गुने 9,999। अब यहां देखिए कि एक घटाना है तो 241 लिख देंगे। जितना 9 अधिक 241 के बाद उतने 9 को लिखना है तो 1 9 लिख दिए। इधर हमको क्या करना है, तो 9,999 में घटाना है 241 को, 241 तो हो जाएगा यह 8, यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 7। तो इसके बाद लिख देंगे 7 5 8। तो बड़ा ही मनोरंजक है, एक दो बार आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत हल्का है, और तीसरा दूसरा के विद्यार्थी को आप सिखा सकते हैं।